नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है आपकी उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, कनिष्क सहायक की प्रैक्टिस सेट से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी इन परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख की खोज कब हुई। अशोककालीन शिलालेख की बात करें तो जो अशोककालीन शिलालेख है यह प्राप्त हुआ है हमें देहरादून के कालसी से, और इसकी जो खोज हुई वो हुई आपकी 1860 में। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई, तो वो की गई थी आपकी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 में नैनीताल में हुई। नैनीताल में, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था। पंवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। अजयपाल की बात करें तो अजयपाल को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कुमाऊं के लिए मानस खंड का प्रयोग। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। छठा प्रश्न है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों की पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के देहरादून के कालसी से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कालसी दिया गया है। आठवां प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किस नदी के तट पर की थी। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर की गई थी। और जो मालिनी नदी है इसके तट पर स्थित है आपका कण्वाश्रम, जहाँ की आपके कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, ठीक है। नौवां प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा का युद्ध होता है आपका 1804 में प्रद्युमन शाह और गोरखा सेना के मध्य। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था। उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है आपका सर्ट को। और अगर कुमाऊं का बारदोली पूछे तो सर्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, और गढ़वाल का बारदोली पूछे तो वो गुजड़ू को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। वर्ष 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई, तो ये हुई आपकी अल्मोड़ा में। ये भी आपने याद रखना है। 12वां प्रश्न है, चंद का अंतिम राजा कौन था। चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। और चंद वंश के संस्थापक पूछे तो वो थे आपके सोमचंद, ठीक है। सोमचंद चंद वंश के संस्थापक थे। 13वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है आपका कत्यूरी साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कत्यूरियों के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके बसंत देव। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। 14वां प्रश्न है, उत्तरकाशी के हुडली ग्राम से किस रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए।
उत्तरकाशी के हुडली ग्राम से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां व आज का आखिरी प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।